सभी प्रकार के योग शास्त्रों, साधनाओं, तंत्रों और आध्यात्मिक मतों में साधक की तपस्या का लक्ष्य समाधि की स्थिति को प्राप्त करना बताया गया है। समाधि ही परमानंद की स्थिति का दूसरा नाम है। समाधि की अवस्था में साधक सर्वोच्च चेतना के गहरे समुद्र में गोते लगाने लगता है और उसे स्वयं के वास्तविक स्वरूप की जानकारी हो जाती है। इस प्रकार समाधि की अवस्था ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित करती है। अलग अलग आध्यात्मिक मतों की साधना विधियों में भिन्नता के चलते ही उनकी ध्यान विधियों में भी अंतर अवश्य है, परंतु लक्ष्य एक ही है, समाधि की उपलब्धि। समाधि की परमानंद स्थिति को एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी व्यक्ति को कुछ एक क्षण मात्र के लिए समाधि की स्थिति का एहसास करा दिया जाए और उसके पश्चात उसके सामने दो विकल्प रखे जाएं, पहला समाधि के आनंद का और दूसरा समूचे विश्व की धन दौलत, भोग विलास व ऐश्वर्य के साधनों का, तो वह बिना एक क्षण भी गंवाए फौरन समाधि के आनंद को ही चुनेगा। स्पष्ट है कि एक बार इसकी झलक पा जाने वाला व्यक्ति स्वयं को विश्व का सर्वाधिक समृद्ध व सौभाग्यशाली महसूस करने लगता है, जिसकी पहुंच से परे कुछ भी नहीं है। मानवीय चेतना की कई अवस्थाएं हैं, जैसे जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुप्तावस्था, तंद्रा और समाधि। जागृत अवस्था में मनुष्य रोजमर्रा के सामान्य कामकाज जैसे घूमना फिरना, खाना पीना, मनोरंजन, आमोद प्रमोद, लिखना पढ़ना या इसी प्रकार की कोई भी सांसारिक गतिविधि कर सकता है। सो जाने के बाद स्वप्नावस्था में भी उसका मस्तिष्क सक्रिय रहता है और उसके मानस पटल पर तरह तरह के दृश्य फिल्मों की भांति चलते हैं। यह स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था और सुप्तावस्था में भी थोड़ा अंतर है। पूर्ण सुषुप्ति के दौरान इंसान को स्वप्न भी नहीं दिखाई देते। बिल्कुल अवचेतन जैसी गहरी यह निद्रा काफ़ी अल्प अवधि की होती है, क्योंकि सामान्यतः नींद में स्वप्नावस्था ही बनी रहती है। तंद्रा को एक हद तक अर्ध निद्रा भी समझा जा सकता है, जिसमें मनुष्य का चेतन व अवचेतन दोनों मन थोड़ा थोड़ा सक्रिय रहते हैं। तंद्रावस्था का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साधक को प्रारंभ में होने वाले अजीबोगरीब अलौकिक अनुभव इसी स्थिति में होते हैं। तंद्रा के दौरान अक्सर हमारी अतीन्द्रिय शक्ति विशेष रूप से सक्रिय देखी जा सकती है। इस दौरान दिखने वाले दृश्यों और स्वप्नों के बीच के अंतर को इसकी अनुभूति प्राप्त करने वाला ही समझ सकता है। समाधि मानवीय चेतना की सर्वोच्च अवस्था है, क्योंकि इस दौरान उसकी चेतना समूची सृष्टि के रचयिता की अनंत चेतना से जुड़कर उसका हिस्सा बन जाती है। परिणाम स्वरूप उसकी चेतना में भी उस अनंत चेतना की अकल्पनीय बुद्धिमत्ता, विद्वता और ज्ञान के असीमित भंडार का संचार हो जाता है। उसकी पहुंच ब्रह्मांड के कण कण तक हो जाती है। समूचे विश्व का ज्ञान कोश उसके लिए उपलब्ध हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि समाधि के दौरान के अनुभव को न तो कोई शब्दों में व्यक्त कर सकता है और न ही कोई इसे समझा सकता है। इसे स्वयं के अनुभव मात्र से ही भली भांति समझा जा सकता है। दुख की बात तो यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में भी समाधि पर पर्याप्त शोध और अनुसंधान का नितांत अभाव है। समाधि की अवस्था में साधक में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को वैज्ञानिक यंत्र बड़ी ही सुगमता से दर्ज कर सकते हैं। इस दौरान श्वास की गति इतनी धीमी हो सकती है कि श्वास विहीनता का आभास होने लगे। मस्तिष्क अपने समस्त लौकिक क्रियाकलाप बंद कर देता है और शरीर की ऑक्सीजन उपयोग की मात्रा नहीं के बराबर हो जाने से समस्त जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप जितनी देर समाधि की स्थिति बनी रहती है, समस्त कोशिकाएं पूर्णतः निष्क्रियता की स्थिति में आ जाती हैं। उतनी अवधि के दौरान शरीर की आयु थम सी जाती है। प्राचीन ऋषि मुनियों की असाधारण दीर्घायु का यही रहस्य था। उनके द्वारा कुछ घंटों ही नहीं बल्कि महीनों और वर्षों तक समाधिस्थ रहने के विवरण मिलते हैं। कुंडलिनी साधना समाधि को प्राप्त करने का एक कारगर उपाय है। मूलाधार में सोई जीवन ऊर्जा जब कुंडलिनी के रूप में सहस्रार तक की यात्रा पूरी करती है तो अमृत रस की बूंदें खेचरी ग्रंथि से गले में टपकने लगती हैं। इसी स्थिति से समाधि लगने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समाधि की स्थिति आने तक कुंडलिनी शक्ति साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर इसके लिए पूरी तरह से तैयार कर चुकी होती है।